हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, हम जो बात कर रहे थे सिंप्लेक्स मेथड पे बात कर रहे थे। सिंप्लेक्स मेथड में हमने एक क्वेश्चन करा दिया था। उस क्वेश्चन से उम्मीद करता हूँ कि मतलब बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और जिस बच्चे को भी कुछ डाउट्स रह गया होगा तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन से वो सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। देखो, सिंप्लेक्स मेथड में क्या है, तो सबसे पहले हम सिंप्लेक्स मेथड को जब अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारे पास एलपीपी होती है उस एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे दिया हो मिनिमाइजेशन, तो मिनिमाइजेशन को क्या करना है, मुझे कन्वर्ट करना है मैक्सिमाइजेशन में। तो कन्वर्ट करो, कन्वर्ट द प्रॉब्लम या द मिनिमल मिनिमल प्रॉब्लम प्रॉब्लम इनटू मैक्सिमम। मैक्सिमम में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो करते हैं, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड मिनिमम। ये माइनस से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे एक नया मिलेगा, जेड डैश कर दिया, और वो हो गया अपना मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस के x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3, ये हो जाएगा। अब हमारे पास जो इन इक्वेशंस हैं वो तो हमारी ऑलरेडी पॉजिटिव है, सारी की सारी राइट हैंड साइड उसकी, तो पॉजिटिव जाएगी। लेकिन इनको भी क्या करना होगा, मुझे इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर है अपने पास 3x1 माइनस के x2 प्लस 2x3 प्लस कितना आएगा, x4 इक्वल टू 7। इसको तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इक्वल टू 7 माइनस के 2x1 प्लस 4x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस x5 बराबर कितना आएगा, 12। अगले वाला माइनस के 4x1 प्लस 3x2 प्लस 8x3 प्लस 0x4 0x5 प्लस x6 बराबर 10। क्योंकि देखो 3 पहले ही थी वेरिएबल हमारे पास, इसलिए मैंने 4 से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे क्या लिख दो, 0x5 और प्लस 0x6 और यहाँ पे कितना 0x6। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x1 x2 x3 x4 x5 x6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा। देखो हियर यहाँ पे क्या है कि n बराबर कितना है तुम्हारे पास, n बराबर है 6 एंड m बराबर है 3। तो पुट वेरिएबल्स वो कितने हो गए, वेरिएबल्स टू 0, वो कितना हो गए n माइनस m बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3। 3 वेरिएबल 0 पुट करने हैं। और दूसरा टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो आएंगे तुम्हारे पास 6c 3 बराबर 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे होगा 654 अपॉन 6 यानी कि 20 के टोटल सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है। तो अब बात है यहाँ पर कि हमें मेन बात है यहाँ पर कितने वेरिएबल यहाँ पे 0 पुट करने हैं, वो कितने करने हैं, 3 पुट करने हैं। तो करते हैं, देखो पुट, तो पुट हमने क्या किया, सिंप्लेक्स टेबल के लिए पुट किया x1 x2 x3 बराबर 0, क्योंकि मुझे आसानी से जो वैल्यू फाइंड हो इसलिए मैं वे पुट करूंगा। तो मैंने x1 x2 x3 0 पुट कर लिए। तो पहले वाली इक्वेशन से मुझे मिलता है कितना, x4 कितना मिलेगा 7। ये x4 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि ये 0 ये 0 ये 0, ये ऑब्वियसली 0 है, x4 बराबर 7। दूसरी वाली से x5, क्योंकि यहाँ पे ये 0 ये 0 ये ऑब्वियसली 0 ये ऑब्वियसली 0, ये बचा, तो कितना हो गया 12। और तीसरी वाली से मिलेगा x6, वो कितना 10। ठीक है। अब बात करते हैं किसका, सिंप्लेक्स टेबल का। तो सिंप्लेक्स टेबल क्या होगी, सिंप्लेक्स टेबल बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये होगा b, ये वाला cb, ये वाला xb, ये वाला cj। b मतलब बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल कौन कौन से, x4 x5 और x6, ये हमारे बेसिक वेरिएबल बच जाएंगे यहाँ पर। ठीक है जी। तो बेसिक वेरिएबल की अब सीधे कॉस्ट चाहिए मुझे। यहाँ पर देखो जेड मैक्सिमम था, तो यहाँ पर कॉस्ट और लिख लो, 0x4 प्लस 0x5 प्लस 0x6, ये हमने कॉस्ट भी लिख लिया था, ये लिख लो इसके बराबर में ही। तो ये प्लस के x4 इंटू 0 प्लस 0 इंटू x5 प्लस 0 इंटू x6। ठीक। तो इनकी कॉस्ट लिखो, यहाँ पे कितनी आएगी, ये वाली -1, ये वाली 3, ये वाली -2, ये 0, ये भी 0 और ये वाली भी 0। ठीक। यहाँ पे होगा x1 x2 x3 x4 x5 और x6। कॉस्ट सी बी यानी कि जो बेसिक वेरिएबल की कॉस्ट है वो 0 0, एक्स भी जो वैल्यूज आई हैं यानी कि 7 12 और ये 10। ठीक। तो अब क्या आएगी, यहाँ पे x1 यहाँ ये वाला 3 -2 -4 3
-2 और ये -4। अगले वाला -1 और 3, -1 4 और ये 3। अगले वाला 2 0 8, 2 0 8। अब x4 पे चलेंगे 1 0 0 1 0 0। दूसरे वाला 0 1 0 0 1 0 0 0 1। और दूसरी बात एक और भी है, ये लास्ट वाली जो टर्म्स है वो यही आएंगे कि हमें क्या होता है टेबल में क्या होती है मैट्रिक्स ये होती है आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी बननी चाहिए जरूर। और ये बन गई तो कितने 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमें क्या निकालते हैं z निकाल लेते हैं, यानी कि z डैश, तो मल्टीप्लाई करेंगे सभी जीरो। यहाँ पे क्या निकलेगा डेल्टा जे निकालते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो यहाँ माइनस है तो कुल मिला के माइनस। फिर से यहाँ पे कितना आएगा, ये वाला 3, ये -2, ये 0, ये 0 और ये 0। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम कौन है, यानी कि यही है सिंस, यहाँ पे क्या सिंस डेल्टा 2 ग्रेटर 0 देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया। अब मुझे क्या करना होगा, एंटर होना होगा इसी में, क्योंकि मैक्सिमम तो यही है, ठीक है, मैक्सिमम इसमें एंटर हो गए। अब मुझे क्या चाहिए, मिनिमम रेशियो। तो मिनिमम रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होगा x2 अपॉन ये x2 है क्योंकि इसके अंदर बैठ रहे हैं, मतलब अंदर एंटर हो रहे हैं, और ये xb, ठीक। तो वो कितना होगा 7 बाई माइनस, यानी कि आएगा -7। माइनस तो हमें लेना ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए माइनस वाले को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे 12 4, तो कितना आएगा 12/4 इक्वल टू 3, और 10/3। तो मिनिमम कौन हो जाएगा, ये वाला, क्या करेंगे इससे बाहर हो जाएंगे हम, ठीक है। अब जो हमारा बनेगा की एलिमेंट, तो की एलिमेंट क्या होगा हमारा ये। अब मुझे क्या करना है, की एलिमेंट के बाद इस की एलिमेंट पे 1 बनाना है, और 1 कैसे बनेगा, जब पूरी की पूरी रो को क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। तो करते हैं डिवाइड, इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि इसका काम नहीं है, ठीक है। वैसा तो काम है इसका भी नहीं है, रफ तो इसको भी कर सकते हैं, कर सकते हैं क्योंकि इसका भी काम नहीं है अब तो, क्योंकि 2 टेबल बन जाएंगे फिर हमारे यहाँ से अच्छे से। तो देख लो भाई टेबल कैसे बनेगी, फिर से वही केस कि तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला होगा बी, ये वाला सी बी, ठीक है, ये वाला एक्स बी और ये वाला सी जे। एक्स बी अंदर कौन आ रहा है, अंदर आ रहा है x2 और बाहर जा रहा है कितना x5, यानी कि x4 अपनी जगह रहेगा ऐसे, और x6 भी अपनी जगह रहेगा। यहाँ पे आएगा x2, कॉस्ट कितनी है -1 3 -2 0 0 और ये 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5 और ये वाला x6। तो कॉस्ट कितनी होगी, ये तो 0 ही रहेगी, ये वाले भी 0। x2 अंदर आया तो इसकी कॉस्ट कितनी है यहाँ पे 3, तो ये कितनी जाएगी हमारे पास यहाँ पे 3। अब यहाँ पे क्या बनाना है, की एलिमेंट यानी कि 1 बनाना है, तो 4 से पूरी को डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा 3, ये आएगा -1/2, ये 1, अगला 0, ये भी 0, 1/4 और 0, ठीक है। तो अब इससे ऊपर की एलिमेंट से ऊपर और की एलिमेंट से नीचे क्या बनाना है, 0 बनाना है, किसकी हेल्प से, जो मेरी नई रो बनी है इसकी हेल्प से। यानी कि अब मुझे क्या करना है, R1 में रखना है R1, क्योंकि उसके ऊपर -1 है तो प्लस क्या कर दूंगा मैं R2, एंड R2 में रखना है R2 -3 में रखना है, R1 हो गया, R3 होगा, R3 में रखना 3R2। तो करते हैं, देखो इन दोनों को तो एज इट इज ऐड कर लेंगे, 7, ये चलो लिख लो, ये कितना है 3 -1/2 1 0 0 1/4 और 0, ये कितना 7 3 -1 2 1 0 0, ऐड करते हैं कितना है 7 3 10, ये वाला 5/2, ये 0, ये 2, ये 4 और ये 0, तो लिखते हैं यहाँ पे कितना 10, ये वाला 5/2, ये 0, ये 2, ये 1 1/4 ये 0। अगले वाले पे चलते हैं, अगले वाला कितना, यानी कि ये वाला 10 -4 3 8 0 0 1, 3 की मल्टीप्लाई करनी, 3 3 सा 9, माइनस के 3/2, 3 1 जा 3 0 0, 3/4 और 0, माइनस प्लस माइनस 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 माइनस, तो कितना आएगा वाला 1, ये प्लस हो गया, तो 3/2 और ये कितना होगा 3 2 5, यानी कि 5/2 माइनस के ये 0, ये वाला 8, ये 0, माइनस के 3/4 और ये 1, तो ये मिला 1 माइनस के 2 0 8 0 माइनस के 3/4 और ये 1।
निकालो जेड डैश कितना होगा, सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई होगी यानी कि 9, और ये डेल्टा जे कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो जी, इसकी सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, ये होगा माइनस के 3/2 और माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आएगा, ये वाला 1/2, यानी कि यहाँ पे मिला कितना मुझे 1/2, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इसकी करेंगे तो माइनस के 3/4 आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला 0 आ जाएगा। फिर से देखो ये वाला मैक्सिमम है तो इसमें एंटर हो जाएंगे अब की बार हम फिर से। मिनिमम रेशियो कितना आएगा, करते हैं ये नेगेटिव रहेगा तो कितना मिलेगा, 10/5/2 = 4, तो क्या होगा, की एलिमेंट यही बनेगा मेरा, ठीक है, जब की एलिमेंट यही बनेगा तो बात करते हैं जी इससे ही। तो देखो हमारा यहाँ तक ये हो गया, इस टेबल तक काम हो गया। अब मैंने क्या है की एलिमेंट हमारा है ये, तो हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए फिर से वही प्रोसीजर, देखो यहाँ पर तो यहाँ पे कितना आएगा बी, ये वाला सी बी, ये सी जे और ये वाला एक्स बी, इसको छोटा थोड़ा सा कम कर लो, तो बी। अब यहाँ कौन बचेगा, यहाँ पे ये आएगा x1, यहाँ पे कौन x2 एज इट इज, और ये वाला x6 भी एज इट इज। तो देखो इनकी वैल्यू दो इनको, ये वाला x1 x2 x3 x4 x5 और x6, ठीक है। अब इनकी कॉस्ट दो, -1 3 -2 0 0 और 0। अब इनकी कॉस्ट दो, x1 की कितनी है -1, x2 की कितनी 3 और x6 की 0। यहाँ पे कितना बनाना है मुझे 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी को यानी कि 10 बाई मल्टीप्लाई कर दो 2/5 से कह दो या 5/2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे कितना 1, ये वाला 0, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 2/5 से, 1 को मल्टीप्लाई 2/5 से और 1/4 को मल्टीप्लाई 2/5 से और ये 0, तो कितना मिलेगा, इससे कैंसिल यानी कि 4 1 0 4/5 2/5 1/10 और ये 0, क्योंकि यहाँ 1/4 है, तो यहाँ कितना जाएगा, ये वाला आएगा 4 1, ठीक, ये वाला 0, ये 2 यानी कि 4/5, ये 2/5, ये वाला कितना होगा 2/10 और ये वाला 0। अब मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है, तो क्या करेंगे उसके लिए हमारे पास होगा कि हमें रखना है R2 में, तो R2 प्लस के 1/2 R1 में मल्टीप्लाई कर लो, R2 यानी कि ये 3 माइनस के 1/2 1 0 0 1/4 और ये 0, तो इसमें मल्टीप्लाई करनी है 1/2 की, तो यहाँ कितना मिला 2, ये मिला 1/2, ये 0, ये 2/5 मिला, ये 1/5 मिला, और यहाँ से कितना है ये वाला 2, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी ना तो 1/, ठीक है, और ये वाला कितना है 1/20 हो जाएगा और ये 0। ऐड करते हैं 3 और 2 5 0 1 2/5 1/5 और यहाँ पे कितना 5/20, 5 और 1 6 यानी कि 3/10 और ये 0, तो यहाँ से मिला 5 0 1 2/5 1/5 3/10 और ये 0, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले पे बात करते हैं। दूसरे वाला क्या है, क्या लगाना है कि R3 में रखना है, R3 माइनस के पहले ही है, तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो किसमें R1 में, करो जी मल्टीप्लाई, तो देखो R3 एज इट इज यानी कि ये वाला 1 माइनस के 5/2 0 8 0 माइनस के 3/4 1, मल्टीप्लाई किसके 5/2 की, तो 5/2 यानी कि ये मिला 10, ठीक, ये मिला 5/2, ये मिला 0 5/2, तो 5 से 5 2 से 2 यानी कि मिला 2, 5/2 यानी कि 1 5/2 यानी कि 1/4 और ये 0। ऐड करेंगे सबको तो ये हो गया 11, ये वाला 0 ये 0 ये 10 ये 1 1/4 2 ये 1, तो यहाँ से मिला 11 0 0 10 1 माइनस के 1/2 1, जेड डैश कितना निकलेगा माइनस के 4 प्लस के 15 बराबर 11, यानी कि निकल गया 11, डेल्टा जे ये 0 हो गया, ये 0 और ये भी 0। अब इनको देखते हैं कितने मिलते हैं मुझे, ठीक है, तो कर लेते हैं सिंप्लीफाई। देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4/5 और इसकी इसमें करेंगे तो प्लस के 6/5, तो कितना मिलेगा 2/5 और -2 माइनस के 2/5 माइनस
12/5, माइनस के 12/5। अगले वाला ऐसे ही वाला, माइनस के 2/5 प्लस के 3/5, 5 यानी कि माइनस के 1/5। अगले वाला माइनस के 1/10 प्लस के 9/10 इक्वल टू 8/10 इक्वल टू 4/5 यानी कि माइनस के 4/5। क्लियर? देख लो यहाँ पर, रफ करता हूँ इसको। देखो, सिंस ऑल डेल्टा से लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, देन ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा? एग्जिस्ट हो गया, और वो भी कितना? z' बराबर 11, किस पर? एट x1 बराबर 4, x2 बराबर 5 और x6 बराबर 11। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए? z चाहिए, यानी कि z मिनिमम वो कितना होगा? माइनस के 11 एट x1 बराबर 4, x2 बराबर 5 और x3 बराबर 0। क्योंकि इसमें x3 नहीं आ रहा तो इसलिए x3 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है? सिंप्लेक्स मेथड के क्वेश्चन है। कल जो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, कल हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल पर। आर्टिफिशियल वेरिएबल होते क्या है वहीं पर ही बताएंगे, क्या चीज है, कैसे यूज है उनका, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी वीडियो का लाभ और बच्चों को भी मिल सके। बाय बाय, थैंक यू।